आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग युग विश्वामित्र वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के देवस्य शब्द के व अक्षर की व्याख्या पवित्र जीवन नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। कूड़ा करकट, मैल विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, सड़न, अव्यवस्था और घिचपिच से मनुष्य की आंतरिक निकृष्टता प्रकट होती है। गंदे खाद से गुलाब के सुंदर फूल पैदा होते हैं। जिसे मलिनता को साफ करने में हिचक न होगी, वही सौंदर्य का सच्चा उपासक कहा जाएगा। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या दूर करने में तत्परता होनी चाहिए। आलसी अथवा गंदगी की आदत वाले प्रायः फुर्सत न मिलने का बहाना करके अपनी कुरुचि पर पर्दा डाला करते हैं। पवित्रता के कई भेद हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता का नंबर आता है, जिसमें वस्त्रों और निवास स्थान की सफाई भी आवश्यक होती है। दूसरी स्वच्छता मानसिक विचारों और भावों की होती है। आर्थिक मामलों में भी, जैसे आजीविका, लेन देन आदि में शुद्ध व्यवहार करना श्रेष्ठ गुण समझा जाता है। चौथी पवित्रता व्यवहारिक विषयों की है, जिनका आशय बातचीत और कार्यों के औचित्य से है। अंतिम नंबर आध्यात्मिक विषयों की पवित्रता का है, जिनके बिना हमारा धर्म कर्म निरर्थक हो जाता है। इन सब में शारीरिक और मानसिक पवित्रता से लोगों का विशेष काम पड़ा करता है, क्योंकि इनके होने से अन्य विषयों में स्वयं ही पवित्र भाव का उदय होता है। शारीरिक स्वच्छता के दो अंग हैं, बाह्य और आंतरिक सफाई। नित्य मालिश और व्यायाम के बाद स्नान करने से और खुरदरे तौलिए से पूछने से शरीर स्वच्छ होता है। आंतरिक स्वच्छता का साधन उपवास है। 15 दिन पश्चात उपवास करने से संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। यथासाध्य ठंडे जल से स्नान करें। मूत्र त्याग और मल त्याग के पश्चात इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें। कुशल व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस की वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि आवश्यकता पड़ते ही तुरंत जरूरत की चीज मिल जाती है। घर में दवाई से लेकर सुई, डोरा, आलपीन तक एक क्षण में मिल जानी चाहिए। ऑफिस की फाइल का कोई भी कागज जरा सी देर में अफसर के सम्मुख आ जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में अपने हजामत का सामान, कंघा, कलम, दवात, कागज इत्यादि व्यवस्थित रखकर सौंदर्य की सृष्टि की व अपनी आत्मा को आनंदित किया था। रेल के डिब्बे हम सबके काम आते हैं, किंतु हम सफर के पश्चात उन्हें छिलकों, पत्तों, पानी, धूल मिट्टी से सना हुआ जूठन से परिपूर्ण छोड़कर आ जाते हैं। यह हमारी गंदी आदतों का परिचायक है, हमारी गंदी वृत्तियों का घोतक है। प्रत्येक सार्वजनिक स्थान सबके उठने बैठने के कार्य के लिए बना होता है। जैसे हम अपनी घर की वस्तु की साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें सार्वजनिक वस्तुओं तथा स्थानों का भी ध्यान। यदि हम सार्वजनिक स्थानों को हमेशा साफ सुथरा और अच्छा देखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी और हम खुद से ही यह संकल्प लें कि हर जगह स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कूड़े करकट को हमेशा कूड़ेदान में डालेंगे। प्राचीन ऋषियों ने आंतरिक अंगों की सफाई के लिए धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति का आविष्कार किया, जिससे हमारे भीतरी अंग को धोकर साफ कर लिया जाता है। साधारण मनुष्यों के लिए भीतरी अंगों की सफाई का दूसरा तरीका उपवास है।
उपवास से मनुष्य की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसकी नैसर्गिक बुद्धि जगती है और वह प्रेम की विशालता का अनुभव कर पाता है। शरीर की शुद्धि होने से मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर तथा मन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जब हमारा पेट भरा होता है तो दृष्टि भी मैली हो जाती है, मन में कुविचार आते हैं, दुर्बल वासनाएं उद्दीप्त उठती हैं, मानसिक विकारों में अभिवृद्धि होती है। उपवास के समय चिंतन तथा एकाग्रता बड़ी उत्तमता से कार्य करते हैं। उपवास काल का ज्ञान अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है। ज्ञान प्रायः भोजन के बोझ से दब जाता है। भोजन से मुक्ति पर स्पष्ट, निर्विकार और स्थायी बनता है। गांधी जी ने तो उपवास को आग्नेय शास्त्र कहा है। यदि हमसे जानबूझकर कोई गलती हो जाए, बाद में ग्लानि अनुभव हो, तो अपने को सजा देना चाहिए। प्रत्येक दोष पर अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए उपवास का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, यहूदी, ईसाई सभी धर्मों में उपवास की महत्ता बताई गई है। उपवास के 2 प्रधान उद्देश्य हैं। पहला, शारीरिक स्वच्छता, आंतरिक विकारों, विजातीय द्रव्यों, संचित विषों का निराकरण। दूसरा, आध्यात्मिक उपयोग, नैतिक बुद्धि की जागृति, आत्मिक व मानसिक शुद्धि। उपवास शरीर शोधक व आत्म परिपोषक है। जोड़े में रहना बुरा नहीं है, परंतु प्रेम की स्वाभाविक शक्ति और गर्भाधान क्रिया के तात्कालिक आनंद, इन दोनों सात्विक भावों की जब हम काम वासना के बुरे रूप में परिणत कर देते हैं तो वह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक वस्तु बन जाती है। शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। दिन भर पंखा चलाने वाली, रात भर रोशनी करने वाली, आपको सब प्रकार का सुख देने वाली बिजली भी जब अनुचित रीति से छू ली जाती है तो वह एक झटके में ही प्राण ले लेती है। न्यूयॉर्क वैज्ञानिक परीक्षण में गुस्से से भरे व्यक्ति का एक बूंद खून खरगोश के शरीर में डाला गया। 22 मिनट बाद खरगोश आदमियों को काटने लगा। 45वें मिनट पर अपने आप को काटना शुरू किया। 1 घंटे के अंदर पैर पटक पटक कर मर गया। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषैली शक्कर हमारे खून को बहुत ही अशुद्ध कर देती। इसीलिए क्रोध नामक विषैले तत्व से सदैव दूर रहने का प्रयास करें और मन को पवित्र बनाए रखें। क्रोध का कारण प्रायः हमारा झूठा अहंकार या अज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमारी आज्ञा या बात माननी चाहिए। इस दूषित भावना के कारण प्रायः क्रोध भड़का करता है। आध्यात्मिक पवित्रता द्वारा ही मनुष्य में सच्चे प्रेम, भक्ति, दया, उदारता, परोपकार आदि की उत्पत्ति हो सकती है और देवत्व का विकास हो सकता है। उच्च आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप ही सतोगुण का विकास होता है। सतोगुण की वृद्धि ही पवित्रता और कल्याण का हेतु है। सात्विकता जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही प्राणी अपने लक्ष्य के निकट होता जाएगा। सतोगुण की वृद्धि जब किसी मनुष्य में होती है तो अंतरात्मा में धर्म, कर्तव्य और पवित्रता की इच्छा उत्पन्न होती है। वह तप, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, दान और प्रभु शरणागति की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य के लिए शरीर, मन, चरित्र, आचार, विचार आदि सब प्रकार की पवित्रता आवश्यक है। यदि शारीरिक पवित्रता ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं, कोई काम नहीं हो सकता। मानसिक पवित्रता के बिना सज्जनता, प्रेम, सद्व्यवहार के भाव नहीं आते तो किसी की भलाई नहीं कर सकता। जिसमें चरित्र की पवित्रता नहीं, वह कभी संसार में प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए पवित्र जीवन जिए और स्वस्थ, खुश, प्रसन्न रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस
पुस्तक को आप पूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद।